Hello everyone, episode 2 of Zero to Hero JavaScript playlist. So in this video हम लोग पढ़ेंगे कि JavaScript की एग्जैक्ट वर्किंग कैसे होती है, एक कोड को JavaScript रीड कैसे करता है और उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट इज होस्टिंग. सो होस्टिंग को भी देखेंगे एक बार बहुत ही इन डिटेल इस वीडियो में. बट बिफोर दैट हम बहुत सारा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं रिगार्डिंग Web3, Solidity, रिगार्डिंग JavaScript, फ्रंट एंड, DSA. So if you are interested in any of these topics, so please do consider subscribing and let's move on. Let's move and start our JavaScript concepts. So before starting, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि what is JavaScript. JavaScript है क्या और किस टाइप की लैंग्वेज है. So JavaScript is a, मैं दो वर्ड बोलूंगा यहाँ पे. JavaScript just a second. JavaScript is a single threaded synchronous programming language, scripting language कह सकते हो, ठीक है. So I will say single threaded. इन दोनों का मतलब बताऊंगा, ठीक है. थ्रेडेड और दूसरा क्या मैंने बोला, सिंक्रोनस. इन दोनों का मतलब क्या है भैया, अभी बताता हूं. देखो सिंक्रोनस मतलब क्या होता है. अब समझो मैंने तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है. फर्स्ट लाइन पे कुछ कोड लिखा है, सेकंड लाइन पे कुछ कोड लिखा है, थर्ड लाइन पे कुछ कोड लिखा है. तो अगर कंपाइलर कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कि वो पहले लाइन पे जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन पे जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन पे जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कि एक सिंक में चीजें चल रही हैं. जैसे आप यहां पे देख सकते हो, सिंक्रोनस क्या है, एक के बाद एक चीज खत्म हुई, फिर दूसरी चीज चालू हुई, फिर तीसरी चीज. बट वही अगर मैं एसिंक्रोनस कुछ बोलता हूं तो हो सकता है कि लाइन 1 के बाद कुछ एक ऑपरेशन हो रहा हो, या फिर कुछ कोड कॉल हो रहा हो, या फिर कुछ एपीआई कॉल हो रही हो जिसके अंदर टाइम लग रहा हो, टी टाइम, एंड देन उसके बाद ये वाला लाइन ऑफ कोड चल रहा हो. बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेट नहीं होता है कि यहां पे कोड रुक जाएगा अगर कुछ हो गया तो, नहीं, कोड लाइन बाय लाइन चलते ही जाता है. सो जावास्क्रिप्ट इज इंडीड अ सिंक्रोनस लैंग्वेज, बट वो एसिंक्रोनस कोड भी लिख सकते हैं. दैट इज एसिंक्रोनस कोडिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर ऑब्वियसली कवर करेंगे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट उसको हम बात करके रखते हैं. तो अभी समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट करता है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और इसको ही हम सिंगल थ्रेडेड भी बोलते हैं. सिंगल थ्रेडेड मतलब एक ही थ्रेड है, इसके अंदर कुछ ब्रांचिंग नहीं है कि एक कोड के साथ कुछ और भी एग्जीक्यूट हो रहा है साथ साथ में, कुछ और भी एग्जीक्यूट हो रहा है साथ साथ में, और आगे भी जा रही है लाइन. ऐसे नहीं होता है, लाइन बाय लाइन ही चीजें एग्जीक्यूट होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. दैट्स द मेन थिंग. इसीलिए जावास्क्रिप्ट को सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है. कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है. सो उसके पहले एक बेसिक सा कोड लिखते हैं, एंड उस बेसिक से कोड को फिर हम समझेंगे कि कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है. अब ये हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर पहला कोड होने वाला है, ठीक है, द वेरी फर्स्ट कोड. सो देखो, आई थिंक बेसिक प्रोग्रामिंग सबको आती है कि एक वेरिएबल क्या होता है, सम कैसे कर सकते हैं, अर्थमेटिक सम एंड एवरीथिंग. सो एक बेसिक सा वेरिएबल बनाते हैं. अब वेरिएबल बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में var कीवर्ड यूज करना पड़ता है. सो लिखते हैं var a इज इक्वल टू 10, लेट्स से, ठीक है. और एक और वेरिएबल बनाते हैं b दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है. इज दैट क्लियर. नाउ मुझे क्या करना है, एक सम करना है, ठीक है. तो यहां पे अगर मुझे कुछ टर्मिनल पे या फिर कंसोल लॉग करना रहता है, कंसोल पे कुछ लिखना रहता है, तो हम वर्ड यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग. ये जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है. सो कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं a प्लस बी, ठीक है. ये बेसिक सा कोड है, दो वेरिएबल बनाए मैंने, एंड उनको क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया, करेक्ट. या इसको और भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए भी कर लेते हैं, बी भी कर लेते हैं, और a प्लस बी कर लेते हैं. तो यहां पे लिख देते हैं हम कि a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू, ठीक है. ये बेसिक सा कुछ मैं कोड कर रहा हूं, कुछ ज्यादा इसके अंदर हैवी नहीं है. ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कंसोल डॉट लॉग होता क्या है एंड एवरीथिंग. नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है.
अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना बस। आई होप ये समझ आ रहा है कि ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पे, बी की वैल्यू प्रिंट करूंगा और फिर सम प्रिंट करूंगा। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10। अच्छा ओके सॉरी, इसको मुझे ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड सम इज इक्वल टू 30। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था आउटपुट। वेरी इजी, वेरी इजी। दो वेरिएबल बनाए एंड मैंने सम किया। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इस कोड को ऊपर मूव कर देता हूं, मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं ए को, देन वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूं, तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर एक C++ या जावा लैंग्वेज होती तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, या फिर कोई एरर आना चाहिए? सोचो जरा। मेरे ख्याल से एरर आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ में अगर मैं इनिशियलाइज करने से पहले ही उसको यूज करूंगा उस वेरिएबल को, तो वो मुझे एक एरर देगा कि ये वेरिएबल तो, क्योंकि कंपाइलर लाइन नंबर 1 पे आएगा और बोलेगा कि यार ए तो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। करेक्ट, ए तो डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो मैं कैसे ए को प्रिंट कर दूं? सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, देखो बहुत ही बेहतरीन चीज होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी एक, ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्या होता है? तो इसे हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये अनडिफाइंड होता क्यों है। सो ये होता है होस्टिंग के कारण। अब होस्टिंग एक वर्ड है, बट इस होस्टिंग को हम इन डेप्थ समझते हैं। चलो इन डेप्थ समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कोड को समझना। अच्छा, सो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं कोड को, एंड कोड को यहां लेके चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड एंड यप, चलो ठीक है। सो ये मेरे पास कोड है। अब देखो जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे रन होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड दो फेजेस में रन होता है, दो फेजेस में। समझो ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट है। नहीं हुआ क्या अच्छे से? ओके, एक बार अच्छे जावास्क्रिप्ट बनाते हैं। ये जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है लेट्स से, ठीक है। अब ये कोड क्या होता है, दो फेजेस में रन होता है। पहला फेज क्या होता है, ये होता है मेरा मेमोरी एलोकेशन, और दूसरा होता है मेरा कोड एग्जीक्यूशन। क्या बोला मैंने? पहले मेमोरी एलोकेट होती है, देन कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट करता क्या है, जावास्क्रिप्ट पूरे कोड को एक बार रन करता है। हाँ, पूरे कोड को एक बार रन करता है, और जितने भी इनिशियलाइजेशन होते हैं, इनिशियलाइजेशन मतलब जब भी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया या फिर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसको वो एक जगह नोट करते जाता है। देखो वो क्या करेगा, इस लाइन पे जाएगा, बोलेगा क्या कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है? नहीं, ठीक है। फिर लाइन नंबर 2 पे जाएगा, क्या एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है? हाँ। तो वो क्या करेगा, एक वेरिएबल ए को रख देगा, एक वेरिएबल ए को रख देगा और इसके कुछ वैल्यू रख देगा, उस वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फिर लाइन नंबर 3 पे जाएगा, क्या एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है? हाँ। तो क्या करेगा, एक वेरिएबल को सेव कर लेगा और उसके लिए कुछ वैल्यू भी सेव करेगा। ठीक है, नल सेव नहीं करेगा, एम्प्टी सेव नहीं करेगा, एक वैल्यू सेव करेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इस लाइन पे आएगा, क्या कोई इनिशियलाइजेशन या वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है? नहीं। क्या इधर कोई वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन हुआ है? नहीं। अब देखो जावास्क्रिप्ट करता किससे है इनिशियलाइज, तो जावास्क्रिप्ट एक कीवर्ड होता है अनडिफाइंड, जो आपको यहां पे कोड में दिखा भी था, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड इज अ कीवर्ड। अनडिफाइंड का ये मतलब नहीं है कि नल है या फिर कुछ और। अनडिफाइंड एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट यूज करता है। ठीक है, तो क्या करता है वो, इसको अनडिफाइंड लिख देगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और यहां पे भी क्या लिख देगा, अनडिफाइंड। तो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, वापस बताता हूं, मेमोरी एलोकेशन और कोड एग्जीक्यूशन। मेमोरी एलोकेशन में क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, पूरे कोड को रन करेगा और जितने भी वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन मतलब जितने भी वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं उनको एक वैल्यू देते जाएगा। तो जो भी वेरिएबल होंगे उनको तो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देगा,
बट जितने भी फंक्शंस होंगे उनको उसके कोड के साथ ही इनिशियलाइज कर देगा। इसको हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे, डोंट टेक टेंशन। अभी बस ये समझो कि वेरिएबल्स को अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देगा। अब दूसरी बार में क्या होगा भैया, ये कोड एग्जीक्यूशन में क्या होगा, तो देखो कोड एग्जीक्यूशन में क्या होगा, जावास्क्रिप्ट वापस कोड स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करेगा। अब यहां पे जाएगा जावास्क्रिप्ट, पहली लाइन पे क्या लिखा है, console.log a इज इक्वल टू a। तो ये जावास्क्रिप्ट पूछेगा अपनी कंपाइलर से, क्या a की कोई वैल्यू है तुम्हारे पास, क्या a डिफाइंड है, तो बताओ क्या a डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, उसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। तो अब क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो लाइन नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अनडिफाइंड, क्योंकि a की वैल्यू क्या है अभी तक, अनडिफाइंड है। अब देखो, अब मैं क्या गया लाइन नंबर 2 पे, क्या हुआ, वेर a इज इक्वल टू 10, मतलब जहां पे a है उसकी वैल्यू 10 कर दो। तो अब क्या होगा मेरे पास, जहां भी a सेव था वहां पे वैल्यू चेंज होके हो जाएगी वैल्यू 10, क्या हो जाएगी वैल्यू 10। अब क्या है लाइन नंबर 3 पे, वेरिएबल b इज इक्वल टू 20, तो ये जो b अनडिफाइंड से इनिशियलाइज्ड था, अब ये किससे चेंज हो जाएगा, 20 से चेंज हो जाएगा। सो कोड के पहले अनडिफाइंड था, क्योंकि सारे के सारे डिक्लेरेशंस को एक बार इनिशियलाइज कर लिया था जावास्क्रिप्ट ने, ठीक है। एंड देन फिर जब कोड एग्जीक्यूट करते गया तो वैल्यू पुट होते जा रही है कि b की वैल्यू कितनी थी 20, तो 20 पुट हो गई। अब यहां पे क्या हो रहा है, console.log b इज इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, जावास्क्रिप्ट पूछेगा कंपाइलर कि क्या है b की वैल्यू कितनी है 20, ये हो जाएगा 20। एंड जब मैं console.log करूंगा तो देखो console.log क्या आ रहा है मेरे यहाँ पे, सम 30 आ रहा है। सम 30 कैसे आ रहा है, देखो अब क्या हो चुका है, सम की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, क्या a भी डिफाइंड है b भी डिफाइंड है, हाँ भैया a b दोनों डिफाइंड है, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और छोटा सा कोड लिखते हैं, थोड़ा सिमिलर ही रखेंगे, बट हाँ इसमें एक बार हम क्या करेंगे, फंक्शन को भी यूज करेंगे। सो लेट्स हैव अ फंक्शन दैट इज मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करेगा, मेरे पास दो वेरिएबल लेगा a और b, और रिटर्न क्या करेगा ए बी, ठीक है, a इंटू बी। वापस वही करते हैं, वैर a इज इक्वल टू 10 और वैर b इज इक्वल टू 20, ठीक है, क्या बात समझ आ रही है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्यों यूज होता है, सिर्फ यहाँ पे आउटपुट दिखाने के लिए, नहीं तो वो कैलकुलेट तो हो जाएगा बट यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखेगा। जैसे हम सी आउट लिखते हैं या फिर जावा में हम लिखते हैं डॉट प्रिंट एल या फिर कुछ ऐसा रहता है, stdi कुछ तो रहता है ना। सो वैसे ही हम इसमें कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई a कॉमा बी, ए और बी की मैं क्या करूंगा यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो अब भैया ये कैसे कोड वर्क करेगा, मुझे ये बताइए जरा, ये कोड कैसे वर्क करेगा ये बताइए। चलो बताता हूँ, इसको लेके चलते हैं वापस हमारे, ठीक है। एंड एक सेकेंड, यस, यहाँ ले लेते हैं इसको, एंड ये इसको हम कुछ कलर दे देते हैं, लेट्स से ऑरेंज, ओके कूल, ठीक है। वापस इस कोड को लिखते हैं हम एक बार, सब कुछ जो भी हमारे हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े थे। तो जावास्क्रिप्ट कैसे रीड करेगा हर एक कोड को, दो फेजेस में, दो फेज बना लेते हैं। एक होगा हमारे पास, एक क्या होगा, कोड या मेमोरी इनिशियलाइजेशन, ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन बोल देते हैं, एलोकेशन। और दूसरा क्या होगा मेरे पास, कोड एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन, मेमोरी एलोकेशन, कोड एग्जीक्यूशन। सो मेमोरी एलोकेशन में कैसे कोड होगा रन, देखो मैंने क्या बोला था, जितने भी वेरिएबल और फंक्शन दोनों को ही इनिशियलाइज कर देता है, किसमें, मेमोरी एलोकेशन में। तो अब मैं मेमोरी एलोकेशन वाला फेज चल रहा है, पहले एक बार कोड पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर चलाएगा।
ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7 और 8। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 पे गया मैं, लाइन नंबर 1 पे गया मैं, क्या लिखा है, फंक्शन मल्टीप्लाई ए कॉमा बी और कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे एक नया फंक्शन बना हुआ है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि नए फंक्शन को भी एक मेमोरी मिलेगी। नाम क्या है फंक्शन का, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अब इसके लिए कुछ एक वैल्यू सेव होगी, अभी इस वैल्यू को मैं नहीं बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद बताता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, लाइन नंबर 2 पे गया, लाइन नंबर 3 पे गया, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं, लाइन नंबर 5 पे आया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज्ड है। तो क्या करूंगा मैं, उस वेरिएबल का नाम को इनिशियलाइज कर दूंगा, क्या वैल्यू से इनिशियलाइज कर दूंगा, बोलो, अनडिफाइंड, करेक्ट, अनडिफाइंड। अब क्या होगा मेरे पास, लाइन नंबर 6 पे गया मैं, यहां पे क्या है, बी वेरिएबल लिखा हुआ है, तो बी को भी मैं इनिशियलाइज करूंगा, किससे इनिशियलाइज करूंगा, अनडिफाइंड से, किससे, अनडिफाइंड से। और फिर मेरा क्या है, लास्ट लाइन पे कंसोल डॉट लॉग है, कोई इनिशियलाइजेशन या कोई नया वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है, सो हम उस लाइन को अभी स्किप करेंगे पहले फेज में। कौन से फेज में है अभी हम, मेमोरी एलोकेशन वाले फेज में। अब मैंने तुम्हें बोला था कि इसको अभी मैंने छोड़ा, मल्टीप्लाई को। देखो, वेरिएबल किससे इनिशियलाइज होते हैं, अनडिफाइंड से, बट एक फंक्शन किससे इनिशियलाइज होता है, उसके कंप्लीट कोड से, उसके कंप्लीट कोड से। तो यहां पे पूरा का पूरा ये कोड लिखा होगा कि ए कॉमा बी है, उसके लिए कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो भी कोड है, ये जो ब्लॉक है पूरा का पूरा, ये वाला, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक है, वो पूरे से इनिशियलाइज हुआ रहता है मल्टीप्लाई फंक्शन। देखो मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ ये वाली चीज। अब इन सारे डिक्लेरेशंस के ऊपर इस कंसोल लॉग हटाते हैं। अब इधर लिखता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग करो, और ऐसे ही ए और बी को भी कंसोल डॉट लॉग करता हूं। ठीक है, ए और बी को, देखो मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड, कंसोल को क्लियर करते हैं। हाँ, मैं कर क्या रहा हूं, मैंने सब कुछ नीचे डिक्लेयर कर रखा है, एक फंक्शन भी डिक्लेयर कर रखा है और 2 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रखे हैं, बट मैंने इनको इनके डिक्लेरेशन के ऊपर कॉल कर रखा है, जो हम देख रहे थे यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट में अलग होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार रन करता हूं, तो देखो आउटपुट क्या होगा। देखो फंक्शन क्या आया मेरे पास, मल्टीप्लाई, तो कंसोल डॉट लॉग क्या हुआ, फंक्शन, पूरा का पूरा फंक्शन ही क्या हो गया, सेव हुआ। ठीक है, बट वेरिएबल में क्या सेव हुआ, अनडिफाइंड, ए के लिए भी अनडिफाइंड, बी के लिए भी अनडिफाइंड। तो मेरा जो मेमोरी एलोकेशन वाला फेज है, उसमें एक फंक्शन किससे इनिशियलाइज होता है, वापस बोलो, खुद से बोलो, पूरे के पूरे फंक्शन के कोड से, और एक वेरिएबल किससे इनिशियलाइज होता है, अनडिफाइंड से, अनडिफाइंड कीवर्ड से। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कोड वापस रन होगा लाइन बाय लाइन, करेक्ट है, यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है हमारा। अब क्या होगा, कोड रन होगा लाइन बाय लाइन इन कोड एग्जीक्यूशन। तो मैं गया फंक्शन के पास, ठीक है, फंक्शन के पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फंक्शन है, मल्टीप्लाई पहले से डिफाइंड है मेरे पास। ठीक है, वापस से ये डिफाइन हो गया पूरा का पूरा कोड से, ये भी एग्जीक्यूट हो गया और ये भी एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे मैंने कोई भी नया अभी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे आया, मैं बोला वेर ए इज इक्वल टू 10। अब ए को एक वैल्यू मिल चुकी है, तो जहां भी ए डिफाइंड है उसको रिप्लेस कर दो 10 से, क्योंकि अब मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है 10 की। ठीक है, वैसे ही बी पे आया मैं, तो बी को भी मैंने एक वैल्यू दे दी है, तो जो भी कीवर्ड से डिफाइंड था वो, उसको क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, जो भी वैल्यू आ चुकी है 20 से। और अब मैंने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग मल्टीप्लाई ए बी, तो मल्टीप्लाई में ए और बी जाएगा और रिटर्न क्या आएगा, 10 इंटू 20 दैट इज 200। तो कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, सिर्फ 200 होगा। क्या बात समझ आती है, वापस रिपीट करूंगा। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कोड 2 फेजेस में रन करता है। पहला फेज होता है मेमोरी एलोकेशन, दूसरा फेज होता है कोड एग्जीक्यूशन। मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, कोड पूरा का पूरा रन होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और सारे वेरिएबल्स और सारे फंक्शंस क्या होते हैं, इनिशियलाइज हो जाते हैं। किससे इनिशियलाइज हो जाते हैं, खुद की नेम, तो नेम रहता है, और वैल्यू क्या जाती है, फंक्शंस हो जाते हैं अनडिफाइंड से,
और सॉरी वेरिएबल्स तो जाते हैं अनडिफाइंड से, और फंक्शन क्या होते हैं, उनके खुद के कोड से इनिशियलाइज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? और जब मेरा कोड सेकेंड लाइन में रन होगा तब यहां पे वैल्यू पुट इन होगी, जो भी वैल्यू से इनिशियलाइज्ड होगा उसको यहां पे फिर अनडिफाइंड से रिप्लेस हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? अगर ये बात समझ आ गई है तो आपको जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज होस्टिंग समझ आ चुका है। क्या समझ आ चुका है? होस्टिंग। अब होस्टिंग होता क्या है, अब मैं तुम्हें एक बार होस्टिंग का डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है? फिर आप लोगों को समझ आएगा कि होस्टिंग तो यार अभी जो पढ़ रहे थे वही था, ठीक है? होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, देखो क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग refers to the process whereby the interceptor appears to move the declarations of function, variable, class or imports to the top of the scope prior to the execution of the code। समझ आया? शायद समझ आया होगा। एक बार मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, ठीक है? होस्टिंग क्या होता है? सो होस्टिंग में क्या होता है, ये जो डिक्लेरेशंस को हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया। देखो जैसे क्या था, मेमोरी एलोकेशन और कोड एग्जीक्यूशन, ये दो फेज थे, करेक्ट? ये दो फेज थे। अब क्या हुआ, जितने भी वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, मेमोरी एलोकेशन में इनिशियलाइज कर दिया और फिर कोड एग्जीक्यूशन में हमारा रन होना स्टार्ट हुआ। तो जब तुम देखोगे इस कोड को देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरे पास अनडिफाइंड लिखा हुआ है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी इनिशियलाइजेशंस थे वो कोड में पहले ही हो चुके हैं। मतलब ये इनिशियलाइजेशंस को जो भी अनडिफाइंड या फिर कोड से इनिशियलाइज कर रहा है जावास्क्रिप्ट, वो टॉप ऑफ द कोड ले जा रहा है एंड देन फिर हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। सो दैट इज नोन एज होस्टिंग। सो होस्टिंग इज नथिंग बट अ बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट टू मूव ऑल द डिक्लेरेशंस ऑफ फंक्शंस, variable, classes or imports to the top of the code before the code execution starts। देखो वापस समझाऊंगा, वापस बोलता हूं, एक लाइन का डेफिनेशन है, अब ये डेफिनेशन बहुत क्लियर होगी। मैं बोलता हूं, जावास्क्रिप्ट moves all the declarations of function, variable, class or any imports to the top of the code in memory allocation phase before the code starts in the code execution phase। तो क्योंकि ये मेरे पास वेरिएबल्स पहले से इनिशियलाइज्ड आते हैं कुछ कीवर्ड या कोड से, खुद के कोड से, उस प्रोसेस को जो जावास्क्रिप्ट ये जो टू स्टेप प्रोसेस जो रन करता है कोड को, उसको ही हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग। ये एक क्वेश्चन है या फिर इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज लाइक द एबीसीडी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट को सबसे अलग क्या करता है, उनमें से एक ये चीज है कि होस्टिंग जावास्क्रिप्ट को बहुत अलग करती है किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अगर आप C++ के अंदर कोड रन करेंगे तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। आप जावा के अंदर रन करेंगे तो क्या दे देगा, ये एक एरर दे देगा। बट जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देगा क्योंकि होस्टिंग का, ठीक है? सो आई होप दैट इज क्लियर। होस्टिंग क्या होता है, इज a process whereby the interceptor appears to move the declaration of function, variable, classes or imports to the top of the scope prior to the execution of the code। ठीक है, ये ES6 में शायद इंट्रोड्यूस हुआ था। होस्टिंग इज अ टर्म डिफाइंड इन ओके। तो ES जो भी जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर ये स्पेशलाइजेशन या फिर ये जो टर्म था ये डिफाइन हुआ था। सो ठीक है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट आई होप होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली समझ आ गया हो कि होस्टिंग होती क्या है। ये जो मेमोरी एलोकेशन है और कोड एग्जीक्यूशन के बीच में जो फेज आता है, तो क्या करता है जावास्क्रिप्ट, मेमोरी एलोकेशन के अंदर ही जितने भी डिक्लेरेशंस हैं उनको डिक्लेयर कर देता है। तो हमें क्या लगता है, कोड के अंदर सब कुछ पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, तभी तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सो दैट फिनोमेना जो जावास्क्रिप्ट करता है कि टू प्रोसेस में किसी चीज को रन करना, दैट इज नोन एज होस्टिंग एंड दैट इज हाउ कोड रन्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आई होप मैं आप लोग को समझा पाया हूँ कि होस्टिंग कैसे काम करती है एंड हाउ कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स और हैपेंस इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड
कॉल स्टैक के बारे में हम देखेंगे कि वो भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कैसे रन होता है। सो उसके बारे में हम देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।